भगवान राम को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उनके बारे में कई ग्रंथ और कथाएं लिखी गई है, लेकिन तुलसीदास द्वारा रचित सर्वप्रसिद्ध रामचरितमानस में भगवान राम की महिमा का इतना सुंदर वर्णन किया गया है जो सभी के दिलों को छू जाता है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के वचनों के सम्मान के लिए सिंहासन छोड़ दिया और अपनी माता कैकेयी की गरिमा के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। इसीलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो चलिए भगवान राम से जुड़ी 12 अद्भुत बातें आपको बताते हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। नंबर 1, टीवी सीरियल्स और कार्टून में भगवान राम के लोकप्रिय कैरेक्टर को नीला रंग का दिखाया गया है, लेकिन असल में उनका रंग ऐसा नहीं था। वो इसके विपरीत मेघ वर्ण अर्थात बादलों के रंग के थे, न तो नीला, न काला, न सफेद। नंबर 2, भगवान राम का नाम रघुवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ द्वारा रखा गया था। उनके नाम का एक महत्वपूर्ण अर्थ था, क्योंकि ये 2 बीज अक्षरों से बना था और वो 2 बीज अक्षर अग्नि बीज और अमृता बीज है। अग्नि बीज ने अपनी आत्मा और शरीर को महत्वपूर्ण बनाने के लिए सेवा की और शक्ति प्रदान की, वहीं अमृत बीज ने उन्हें सारी थकान से उबार दिया। नंबर 3, श्री राम का विवाह 12 साल की उम्र में हुआ था। विवाह से 10-15 साल के बाद प्रभु श्री राम वनवास के लिए प्रस्थान किए थे। जब भगवान राम वनवास गए थे तब उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। नंबर 4, कुछ मान्यताओं के अनुसार राम अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। जी हाँ, श्री राम मानव मात्र थे। उनके पास अपने विष्णु स्वरूप की दिव्य शक्तियाँ नहीं थीं। उनके इस अवतार में उनके पास 14 कलाएं थी, लेकिन सर्वोच्च रूप में 16 कलाएं होती है। केवल श्री कृष्ण अवतार में प्रभु की सभी 16 कलाएं थी। इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य था। रावण के पास वरदान था कि उसके मृत्यु कोई नहीं कर सकता सिवाय एक मानव के, अर्थात उसका वध केवल एक मनुष्य ही कर सकता था। यदि राम अवतार पूर्ण अवतार होता तो उन्हें मानव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि राम अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जाता और इसलिए उन्हें वानर सेना की मदद लेनी पड़ी थी। नंबर 5, विष्णु सहस्रनाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों का संकलन है। भगवान राम का नाम विष्णु सहस्रनाम के 394वें स्थान पर आता है, अर्थात इस सूची के अनुसार राम दरअसल भगवान विष्णु का 394वां नाम है। नंबर 6, क्या आप बता सकते हैं कि वनवास के दौरान माता सीता का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में बताएं। वनवास के दौरान माता सीता का नाम वैदेही था। नंबर 7, लक्ष्मण भगवान राम और माता सीता की रक्षा के प्रयास में वनवास के 14 साल की अवधि में बिल्कुल भी नहीं सोए थे। यही कारण है कि वो गुडाकेश के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है नींद को हराने वाला व्यक्ति। इसके विपरीत लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो अयोध्या में थी, वो 14 साल तक सोती रही। वो अपने और लक्ष्मण दोनों के हिस्से की नींद को पूरी करती रही। उर्मिला रामायण की कहानी में एक कम चर्चित चरित्र थी। नंबर 8, राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार तक था। इस पुल के मुख्य शिल्पकार नल और नील थे। उन्होंने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर पुल का निर्माण किया था। रामायण अनुसार इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे 5 दिनों में बनाया गया था। नंबर 9, गिलहरी के शरीर पर सफेद धारियां भगवान राम द्वारा दी गई हैं। राम सेतु के निर्माण के समय सभी जानवर भगवान राम की सहायता कर रहे थे, उसमें गिलहरियां भी शामिल थी। वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लेकर पुल के बीच के अंतर को भर रही थी। पुल के निर्माण में मदद के लिए उनका पूर्ण समर्पण देखकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्यार से गिलहरी को अपने हाथ से सहलाया तो गिलहरी के शरीर पर सफेद धारियां बन गई। नंबर 10, ये भी कहा जाता है कि रावण से माता सीता की रक्षा करने के लिए और समुद्र पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का उपवास किया था और तभी से एकादशी उपवास का प्रथा शुरू हुआ। नंबर 11, प्रभु श्री राम भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा रूप है जिसे राजा के रूप में पूजा जाता है। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। नंबर 12, भगवान राम की मृत्यु नहीं हो सकती थी क्योंकि हनुमान भगवान राम को ले जाने के लिए यमराज को अयोध्या में प्रवेश करने ही नहीं देते थे। इसलिए हनुमान का ध्यान हटाने के लिए प्रभु राम ने अपनी अंगूठी को भूमि पर बनी दरार के माध्यम से भूमि के अंदर गिरा दिया और हनुमान को उसे वापस लाने के लिए भेज दिया। जब हनुमान पाताललोक में पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा से राम की अंगूठी मांगी, तो उन्होंने हनुमान को एक कक्ष दिखाया जो राम की अंगूठी से भरा हुआ था। उस कक्ष को देख के महाबली हनुमान हैरान हो गए। तब राजा ने हैरान हनुमान को बताया कि जब समय के चक्र में प्रभु की मृत्यु का समय आता है तब वो अपनी अंगूठी भूमि की दरार से नीचे फेंक देते हैं, ताकि तुम्हें उनकी रक्षा के दायित्वों से अलग किया जा सके और वो अपना जीवन चक्र समाप्त कर सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना और अपने सभी दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।